क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया गया? केजरीवाल को गिरफ्तार करने का एक ही मकसद है बीजेपी का कि उसको जेल में रखकर उसको चुनाव प्रचार से रोकना। अभी मेरे हिसाब से पूरे इंडिया गठबंधन के अंदर एक ऐसा ही नेता था, अरविंद केजरीवाल, जो कि मोदी जी के बराबरी कर सकता था भाषण में, लोगों को कन्वे कर सकते थे कि इंडिया गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में क्या दिक्कतें हैं, क्यों वोट लोगों को इंडिया गठबंधन को करना चाहिए, और मोदी जी की क्या नीतियां चल रही हैं जो देश विरोधी और जन विरोधी हैं। ये चीज को देखते हुए जो हमारी दोनों जोड़ियां हैं, अमित शाह जी एंड मोदी जी, ये बहुत मजे हुए नेता हैं। इन्होंने समझ गए कि अगर ये बंदा बाहर रहेगा तो हमें बहुत नुकसान पहुंचेगा, इसलिए इन्होंने झूठे मोटे केस, जिससे कि केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है, कोई घोटाला नहीं है, फर्जी घोटाला बनाया। पहले सीबीआई को देखा, सीबीआई में कोई ऐसा भारतीय दंड संहिता के तहत ऐसा नहीं था कि किसी को गिरफ्तार करके जमानत ना मिले। इन्होंने ईडी को उठा के पीछे लगाया, एक समन दिया, दो समन दिया। अगर एक केस जेन्युइन होता तो अरविंद जी ऐसे इंसान हैं कि वो फर्स्ट समन में ईडी के सामने चले जाते, और वो पहले गए भी हैं, और जो भी ईडी ने उनसे क्वेश्चन किया उनका जवाब दे दिया। लेकिन केजरीवाल जी पूरी चीज को समझ चुके थे कि दोनों भाइयों की, अमित शाह एंड मोदी जी का क्या प्लान है, वो समझ चुके थे। तो उन्होंने उन जो समन्स थे उनको इलीगल किया, और उनका जवाब अपने लॉयर के हिसाब से दिया। उनको पता था कि अगर मैं ईडी के समन पे जाता हूं तो वो उसी दिन उनको गिरफ्तार कर देते। और उनका मेन मकसद ये है, अभी बीजेपी का या मोदी का मैं मानूं, कि आम आदमी को क्रैश करना। क्योंकि जो राजनीति आज की डेट में केजरीवाल या आम आदमी पार्टी जनता के लिए कर रही है, शायद कोई भी राजनीतिक दल वो नहीं कर सकता। लेकिन मेरी आम पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि अगर आज आप अरविंद केजरीवाल को हरा देंगे तो आने वाले पीढ़ी में, आने वाले फ्यूचर में कोई भी राजनेता, राजनीतिक पार्टी कभी भी जनता के लिए काम नहीं करेगा। काम करने वाले नेता को अंदर करेंगे और जनता उसका साथ नहीं देगी, तो इन फ्यूचर कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, राजनेता हो, कोई भी हो, वो कभी भी जनता के हित के लिए काम नहीं करेगा। केजरीवाल जी ने, मैं 2007 में दिल्ली आया हूँ और 2014 से मैं उनको देख रहा हूँ अन्ना आंदोलन से। बहुत सारे आरोप लगे हैं, आरोप का मेरे पास हर जवाब है अगर कोई सुनने की ताकत रखता हो। लेकिन लोगों को अंधभक्त बनाया गया है, जो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं खुद लोगों से पूछता हूं कि पहले आप क्वेश्चन करो और मैं फिर उसका आंसर दूंगा, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं करते हैं कि आप क्यों केजरीवाल जी को सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं सपोर्ट, अगर मैं व्यक्तिगत रूप से बोलता हूं तो मुझे एक साल में मैंने हिसाब लगाया, अराउंड 96,000 रुपए का फायदा मुझे व्यक्तिगत रूप से है। 96,000। और ये उसको भी है जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, या अदर पार्टी का है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दिल्ली की जितनी भी जनता है, ये फायदा सबको मिल रहा है। अगर जनता ये चीज नहीं समझ रही है तो आने वाले टाइम में कभी भी कोई भी नेता जनता के लिए काम नहीं करेगा। तो इसलिए हाथ, सब लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि केजरीवाल जी की ताकत बढ़ाएं, उनको वोट करें, उनकी आवाज़ को आगे करें,
ताकि वो जिस तरह से उन्होंने लास्ट 2 टाइम में काम किया है उसको आगे बढ़ाएं। उन्होंने महिलाओं के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन किया है, उससे गरीब महिलाओं को मदद मिली, स्कूली बच्चों को मदद मिली, गरीब लोगों के लिए 200 यूनिट तक की बिजली फ्री दी। उससे 2 फायदे हुए हैं। टेक्निकली फ़ायदा किसी को पता नहीं है। हर एक परिवार अपना बिजली का बिल कंट्रोल कर रहा है ताकि उसका बिल 200 यूनिट से ऊपर ना हो, मतलब बिजली का कंजम्पशन भी कम हो रहा है उससे। हाँ, ये हमारा राष्ट्रीय हित है, आर्थिक फायदा है उससे, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि 199 प्लस होगा तो मेरा पूरा बिल आ जाए, मतलब आधा बिल आएगा या जो भी आएगा। तो उसको बचाने के लिए लोग उस कंजम्पशन को कम करेंगे। विशेषकर मैं अपनी खुद के घर की कहानी बताऊं तो मुझे बहुत बड़ी दिक्कत होती है कभी कभी, क्योंकि लाइट बार बार ऑन ऑफ ये होता है तो मुझे परेशानी भी होती है। बट क्या करें, क्योंकि उनको पता होता है कि 199 से ऊपर गया काम, मतलब हमारा बिल आ जाएगा, बिल का टेंशन होता है। और उससे पहले जब फ्री नहीं था, कितनी बिजली फूक रही है, कितने का बिल आ रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं था। जिस दिन बिजली आता था उसी दिन टेंशन होता था, उसके बाद फ्री पेमेंट करो और ख़त्म बात। और आज के डेट में बिजली को सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट एक पढ़ा लिखा इंसान यही कर सकता है कि हमें अगर एनर्जी को कंज्यूम करना है तो उसका तरीका क्या है। हमारा पानी का बिल देखो, हर चीज़ में एमसीडी में हम आए हैं, हम सफाई करने एमसीडी में आए हैं, वहाँ भी हमें बहुत रोका गया है पार्टी को, बट वो फिर भी लड़ रहा है। बीजेपी जब नहीं जीत पाई तो फाइनली केजरीवाल जी को अंदर कर दिया है। लेकिन मेरी ऊपर वाले से भी रिक्वेस्ट है, भगवान से प्रार्थना है कि वो उनको लंबी उम्र दे, और मैं उनको प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ इस देश का। जिस दिन हमारे देश में केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेगा, खड़गपुर जैसी आईआईटी हर एक स्टेट में होंगी, हॉस्पिटल हर एक डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय पे मल्टीनेशनल हॉस्पिटल होगा। धन्यवाद।